good governance is quintessential for Pakistan. There has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. I think 1972 का सेंसस था, 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त. तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो we have to see is it serving good governance? And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done. पाकिस्तान की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर गुड गवर्नेंस के लिए नए सूबों की जरूरत है तो सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये सब आईनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में सिर्फ एक नुक्ता फौजी कार्रवाई का है, बाकी सब निकात गुड गवर्नेंस पर इन्हिसार करते हैं। ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है। नेशनल एक्शन प्लान के 12 निकात पर अमल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में 7 करोड़ आबादी थी, 4 सूबे थे, अब 25 करोड़ आबादी है लेकिन 4 ही सूबे हैं, तो क्या इससे गुड गवर्नेंस हो रही है? ये बहस और फैसले सियासतदानों ने करने हैं। अवाम की मर्जी के मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए। अवाम की मर्जी सबसे पहले है। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है, उन्हें इसकी जरूरत है। पाकिस्तान का नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है। पाकिस्तान और आइन और कानून सबके लिए बराबर है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। हार्ड स्टेट का हरगिज ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हों। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है? किसका एजेंडा बोल रहे हो? हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, कोई इसके दरमियान नहीं है। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर का हिस्सा मिलता है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गया कि मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। अब वारदात थोड़ी बारीक है। आजाद कश्मीर के मामले में फौज का ताल्लुक ही नहीं, आजाद कश्मीर हुकूमत से ताल्लुक है। आजाद कश्मीर के मामलात को आजाद कश्मीर की पुलिस हैंडल कर रही है। तुम कौन हो जो ये कहते हो तुम काबिज फौज हो? ये किसका एजेंडा बोल रहे हो? उनको बुलाना चाहते हो जो मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्ले आम करते हैं, बच्चियों की इज्जतें पामाल करते हैं। भारत ने 10 लाख के करीब फौज मकबूजा कश्मीर में तैनात कर रखी है। कोई एक गांव से दूसरे गांव NOC के बगैर नहीं जा सकता। इसके बावजूद भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म नहीं कर सका। हम मुहफ्फिज़ हरमैन शरीफैन हैं। कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रही है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने पूंछ और रावलाकोट में बहादुर लोगों की कहानियां सुनी हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी और रहेगी। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहेंगे ना, नाकाबिले फहम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अराउंड जोन है ना पूरी हमारी फौज का फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है। पाक फौज के शहदा रीढ़ की हड्डी हैं। मौलाना फजल रहमान का शहदा से मुतल्लिक बयान काबिल अफसोस, नाकाबिल फहम और भारतीय बयाने से हम महंग है। डीजी ISPR ने कहा कि फौज अपनी जान से बढ़कर कौम को अहमियत देती है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि वो सिर्फ तनख्वाह के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं। फौज ने कभी आवाम से लश्कर बनाने की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ ये कहा कि दहशतगर्दों को आबादियों में पनाह न दी जाए। सियासतदान अवाम में शऊर पैदा कर दें, ना कि कन्फ्यूजन। मौलाना फजल रहमान का बयान उनकी समझ से बालादर है। शहदा से मुतल्लिक जो बात की गई इससे भारत खुश हुआ। हमने वर्दी बहन कर आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की दियत से की है। कारगिल समेत मुख्तलिफ महाजों पर जाने कुर्बान करने वाले फौजी जवानों की कुर्बानियों को सियासी बहस का हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं।
बलोचिस्तान में अलमनाक सानिया एक और कान बैठ गई। रोजी की तलाश में घर से दूर जाने वाले 34 मजदूर लुकमे अजल बन गए। 8 की तलाश जारी। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। 11 लाशें अबाई इलाके शांगरा रवाना। कान में 42 मजदूर मौजूद थे। PDMA हुकाम का कहना है कि कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। कान का एक हिस्सा मुनदिम होने से मुतादिद कानकुन मलबे तले दब गए। भारी मशीनरी और खुसूसी आलात की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेते हुए महकमा माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। जहां कानकुनों के लवाहिकीन को 5-5 लाख देने का ऐलान। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़राए आला समेत दीगर शख्सियात का सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। गौरी टाउन फेज 4-1 एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल, गलियों में कई फीट पानी जमा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग पानी में फंस गए। पार्क रोड, लहतर अरोड़ा और बनी गाला में भी सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी के नशीबी इलाके ज़ेर आब, पानी गलियों और घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान, शकरियाल, फौजी कॉलोनी की गलियों में भी बारिशी पानी दाखिल हुआ। मिसरियार रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया, तलाश जारी। राजा बाजार में भी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। बारिश के पेश नजर वासा हाई अलर्ट। लियाकत बाग, कमेटी चौक अंडरपास, मरी रोड और सादकाबाद के नशीबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। नलई में पानी की सतह बुलंद, आसपास की आबादियों में पानी की जद में आने का खदशा। बाराको मरी रोड पर भी शदीद बारिश के बाद अठाल चौक और नई आबादी रोड पानी में डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। शहरियों का सीडी और जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर पानी की निकासी और मुस्तकिल हल के लिए इकदाम करने का मुतालबा। की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? हाइब्रिड निज़ामी सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बाद वज़ीर दिफा ख़ाजा से भी बोल पड़े। कहा 2-3 माह में अहम फैसले हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। मुल्क में कोई भी सूबा लिसानियत के नाम पर नहीं होना चाहिए। लिसानी बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मौजू पहले ही ज़ेर बहस आ चुके। मेरी ज़ाती राय में कराची और गवादर विफाक के पास होने चाहिए। अलीम खान रंगबाजी ना करे। उन्होंने अब तक कौन सा प्रपोजल दिया है? अलीम खान 4 बंदों के साथ हमारी पार्टी में शामिल हैं। उनकी सियासी हैसियत क्या है? वो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अलीम खान की काबीना में शमूलियत कोई मजबूरी नहीं। उनकी मजबूरी को 2-3 दिन में ठीक किया जा सकता है।